बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी अनमोल ज़हरा और आज हम जो है ब्रायोफाइट को कंटिन्यू करते हुए उसकी जो स्पेशल क्लास है क्लास मोसिस उसको जो है कवर करेंगे और उसकी लाइफ साइकिल को देखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखेंगे मोसिस जो है वो प्लांट्स हैं जो कि ब्रायोफाइट यानी ब्रायोफाइट को हम मोसिस भी कहते हैं। ये इनकी क्लास भी है और ये खुद ब्रायोफाइट्स भी हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है इनकी। तो जैसे कि हमने देखा था कि ब्रायोफाइट जो है वो हेटेरो यानी हर प्लांट जो है हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो करता है। तो ये ब्रायोफाइट यानी मोसिस भी जो है हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करते हैं क्योंकि इनके पास दो स्टेजेस होती हैं। एक जो है इनका स्पोरोफाइट होता है और दूसरा जो है इनका गैमेटो फाइट होता है। ठीक है, तो इन दो स्ट्रक्चर्स की वजह से इनको हम बोलते हैं कि ये हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करते हैं। जैसे कि ब्रायोफाइट के पास डोमिनेंट जो है वो गैमेटोफाइट था, तो ये मोसिस ब्रायोफाइट हैं तो इनका डोमिनेंट गैमेटोफाइट होगा और जो सेमी पैरासाइटिक इनका स्ट्रक्चर है वो इनका स्पोरोफाइट है। ठीक है, उसके अलावा मोसिस यानी जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके पास जो उनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है यानी ये जो है क्या होता है इनकी जो स्टेम है वो यूनिसेक्सुअल यानी ये क्या करते हैं इनका जो गैमेटोफाइट होता है वो यूनिसेक्सुअल भी होता है और बायसेक्सुअल भी होता है। ठीक है, डिपेंड ऑन द स्टेम, क्योंकि इनके पास ट्रू स्टेम मौजूद नहीं होता तो स्टेम की ब्रांचेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो यूनिसेक्सुअल होंगी या बायसेक्सुअल होंगी। यूनिसेक्सुअल का मतलब है सिर्फ एक सेक्स मौजूद हो यानी या तो फीमेल हो या तो मेल हो। बायसेक्सुअल का मतलब वो दोनों मौजूद होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोसिस की बात करें तो वो ऑलवेज वो हमेशा कि हमेशा जो है वो बायसेक्सुअल सॉरी यूनिसेक्सुअल होते हैं। इनके लिए दूसरे नाम भी यूज़ होते हैं। यूनिसेक्सुअल जो है उनको हम बोलते हैं डायोशियस। ठीक है, स्पेलिंग पे नहीं जाइएगा, डायोशियस बोलते हैं क्योंकि इनके पास दो हाउस होते हैं यानी एक फीमेल का जो है अलग हाउस होता है और मेल जो है उसका जो है वो अलग हाउस होता है। जो बायसेक्सुअल होते हैं वो मोनोशियस होते हैं यानी इनके पास एक ही जगह पर दोनों जो है मौजूद होते हैं, सिर्फ एक ही हाउस होता है। तो जो ब्रायोफाइट यानी मोसिस हैं वो यूनिसेक्सुअल या मोनोशियस डायशियस होते हैं यानी इनके पास जो है दो हाउस यानी फीमेल अलग होती है और इनका जो मेल होता है वो बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि इनकी जो बॉडीज़ हैं यानी ऑर्गन्स हैं वो दो तरह के इनके पास मौजूद होते हैं। एक जो है वो इनका एंथ्रीडिया होता है, एंथ्रीडिया है, और दूसरा जो है इनके पास आर्चीगोनिया है जो कि आर्ची गोन्य जो कि इनकी फीमेल बॉडी को क्या करता है रिटेन करता है। ये मेल का है, ये जो है इनका फीमेल का है। ठीक है, उसके अलावा मोसिस जो हैं उनके पास जो एक स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं प्रोटोएंड्री। प्रोटोएंड्री वो स्ट्रक्चर है जिससे मेल जो है यानी स्पर्म जो है वो फर्स्ट डेवलप होता है देन जो है इसके पास जो है फीमेल की डेवलपमेंट होती है। तो इस वजह से ये जो है वो प्रोटोएंड्री जो है वो स्ट्रक्चर रखते हैं। ठीक है, उसके अलावा इनका जो गैमेटोफाइट है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है जिनके पास जैसे मैंने बताया सब सारे जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके जो है राइजोइड, सीडोस्टेम, सीडो लीव्स वगैरह जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, अब हम जो है इनका स्ट्रक्चर देखेंगे। उसके अलावा जो मोसिस है उनके पास बीच में एक स्टेज आती है, एक जो है वो स्ट्रक्चर आता है जिससे हम बोलते हैं प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा इनके पास एक स्ट्रक्चर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर आता है जो कि आफ्टर स्पोरोफाइटिक स्टेज होता है। तो हम इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं, उसमें हम इंशाल्लाह सब चीज़ें जो है वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यहाँ पर इसकी लाइफ साइकिल पूरी दिखाई हुई है मोसिस की। ये पूरी लाइफ साइकिल है मोसिस की। इसके अंदर जो है इनका स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट बिल्कुल ही सेपरेट लगा हुआ है। ठीक है, यानी ये इसका इनका गैमेटोफाइट है, ये जो है ये गैमेटोफाइट है नीचे वाला, ये ऊपर वाला स्पोरोफाइट है। दोनों के बिल्कुल फेसेस शक्लें अलग हैं जिसकी वजह से इनकी हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। हम स्टार्ट करते हैं हम गैमेटोफाइट्स के क्योंकि इनका डोमिनेंट स्ट्रक्चर ये है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने पढ़ा कि ये यूनिसेक्स होते हैं यानी डायोशियस होते हैं।
यूनिसेक्सुअल का मतलब है इनके सेक्स अलग होते हैं। तो यहाँ पर इनका मेल जो है फीमेल गेमेटोफाइट है, ये जो है इनका मेल गेमेटोफाइट, यानी दोनों स्ट्रक्चर जो हैं वो अलग अलग लगे हुए हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये प्रोटो एंड्री होते हैं, यानी इनका जो मेल है, ये रहा मेल जो है वो फर्स्ट डेवलप होता है, उसके अंदर फ्लैजिलेटेड स्पर्म जो है वो फर्स्टली जो है वो डेवलप होंगे, देन जो है इसकी फीमेल बॉडी जो है वो डेवलप होगी। सबसे पहले क्या होगा, इनका जो स्टेम है उसकी टिप्स पर जो है ये स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ये इनका एक आर्चिगोनिया और एंथ्रेडिया का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम एंथ्रेडिया की बात करें तो ये देखिए इनके पास जो है ये एक एंथ्रेडिया आ गया, उसके ऊपर जो है स्पर्म जो फ्लैजिलेटेड थे वो एक केमिकल जो कि इनका केमिकल होता है, उस केमिकल की अट्रैक्शन की वजह से, कीमो अट्रैक्टिव केमिकल होता है जो इनकी अट्रैक्शन की वजह से जो है क्या होता है, अट्रैक्शन की वजह से जो है वो फीमेल जो है शुगर के लाइक जो है एक सिक्रेशन करती है कीमो अट्रैक्टिव, वो उनकी फीमेल से जो है फ्लैजिलेटेड स्पर्म जो है वो रिलीज होते हैं और अट्रैक्टेड होते हैं टूवर्ड्स दी फीमेल। यहाँ से जो है वो क्या होंगे, फ्लैजिलेटेड स्पर्म जाएंगे थ्रू द रेन वाटर और ड्रू वाटर टूवर्ड्स दी आर्चिगोनिया, ये आर्चिगोनिया है। इस आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर है, ये जो निचला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं वेंटर, और इस जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं नेक। इस वेंटर के अंदर इसका एक जो है वो पड़ा होता है, ठीक है। ये फीमेल आई जो है वो पड़ी हुई है, उसके अंदर जो है क्या होगा, इसके अंदर जो है फ्लैजिला आएंगे, वो नीचे जाएंगे और क्या करेंगे, एक के साथ फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइजेशन के दौरान इनकी माइटोसिस होगी, माइटोसिस सॉरी जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद इनका जो है माइटोसिस, यहाँ से पूरा माइटोसिस का प्रोसेस आ रहा है। तो माइटोसिस होगी, माइटोसिस के बाद जो है इनका एम्ब्रियो जो है वो बनेगा। एम्ब्रियो जो है वो क्या करेगा, एम्ब्रियो एक अलग ही स्ट्रक्चर में डेवलप होगा जिससे हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। अभी भी इनका जो स्पोरोफाइट है वो फीमेल बॉडी के अंदर प्रोटेक्टेड है, ठीक है। इसी वजह से हम इन्हें एम्ब्रियोफाइट्स भी कहते हैं। अब ये गैमेटोफाइट जो है वो क्या होगा, ये डेवलप होगा अपने गैमेटोफाइट के अंदर, और जो स्पोरोफाइट यंग स्पोरोफाइट है वो मैच्योर स्पोरोफाइट के अंदर डेवलप होगा। ये स्पोरोफाइट जो है वो स्ट्रक्चर रखता है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फुट। ये जो है इनका सिटाए है, और ऊपर वाला कैप्सूल, ये कैप्सूल जो है वो बस्ट होंगे, जहाँ से स्पोर्स रिलीज होंगे। यहाँ तक क्या होगा, यहाँ तक इनकी माइटोसिस हुई। माइटोसिस के बाद क्या हुआ, माइटोसिस के बाद जैसे ही ये स्पोर रिलीज होंगे इनके पास मियोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। मियोसिस होगी, 2 स्पोर रिलीज होंगे, स्पोर्स रिलीज होगी, एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर के पास आएंगी जिसे हम प्रोटोनिमा कहते हैं। प्रोटोनिमा इज द ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर, जो कि इनका इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर होता है। इंटरमीडिएट इसलिए वजह से कहते हैं क्योंकि यही वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर गैमेटोफाइट तक पहुंचने से पहले और स्पोरोफाइट से इस स्पोरोफाइट के पहुंचने के बाद, स्पोरोफाइट स्टेज होने के बाद और गैमेटोफाइट स्टेज से पहले जो बीच वाला स्ट्रक्चर आता है इसे हम बोलते हैं प्रोटोनिमा, ठीक है। ये प्रोटोनिमा क्या होगा, डेवलप होगा गैमेटोफाइट के अंदर, और ये आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो ये पूरी इनकी जो साइकिल है, ये इस तरह से इनकी साइकिल चलती है, ठीक है। इनका जो जाइगोट है, हम स्पोर्स भी बोलते हैं, ये पूरा प्रोसेस जो है वो आ गया। ये जो है लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस जो है पूरी हुई, ठीक है। ये पूरी ब्रायोफाइट की स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये शुगरी सिक्रेशन है जिसका नाम यहाँ पर है, शुगर के लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी, जिससे हम बोलते हैं कीमो अट्रैक्टिव, जो केमिकल्स होता है कीमो अट्रैक्टिव, ठीक है। हाँ, इसके अलावा जो ये एंथ्रिडिया वगैरह है यहाँ पर, ये सारे क्या होंगे, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, क्योंकि ये अलग अलग स्ट्रक्चर हैं तो ये हैप्लॉइड होंगे। जैसे ही इनका जाइगोट बनेगा, क्योंकि ये 2 स्ट्रक्चर कंबाइन होंगे तभी जाइगोट बनेगा, तो ये डेप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये पूरा डेप्लॉइड, जब तक इनके स्पोर्स बने तब तक ये सारा डेप्लॉइड है। इस डिप्लॉइड हैप्लॉइड स्ट्रक्चर की वजह से ही हम बोलते हैं कि यहाँ पर माइटोसिस का प्रोसेस होगा। माइटोसिस जो है वो यहाँ पर जो है क्या होगा, यहाँ पर जो है डेप्लॉइड स्ट्रक्चर जो है वो माइटोसिस हुई, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है डेप्लॉइड की वजह से यानी 2 एंड बन रहा है, तो माइटोसिस का प्रोसेस हुआ। ये पूरा आएगा स्पोरोफाइट की तरफ। यहाँ पर जैसे ही स्पोर बनेंगे तो ये फिर से हैप्लॉइड हो जाएगा, तभी हम बोलते हैं यहाँ पर क्या हो रही है, माइटोसिस। तो ये पूरी लाइफ साइकिल मोसिस की थी। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हम दूसरी क्लासेस को देखेंगे और पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।